रहीम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। आपने बताना है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हों उनको हम ऐड कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का, और यानी कि उसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, और उनको ऐड करें तभी ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों सेम ऑर्डर्स होंगे। एक मैट्रिक्स में अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, देन वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऐड नहीं हो सकते। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए की तरफ। तो जो पार्ट ए है उसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है, सेम एज इट इज़। जो हमारे पास बी है वो हमारे पास 2 रोज़ एंड 1 कॉलम पर मुश्तमिल है। नंबर सी पे हमारे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ए पार्ट है वो हमारा किसके साथ मैच हो रहा है। ए पार्ट हमारा ई के साथ हो रहा है, क्योंकि ई में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और ए में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ही हैं। तो हम ए को ई के साथ ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए एंड ई सेम एज इट इज़। सी और एफ़ हमारे पास सेम हैं क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और सी पार्ट में भी हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सी को एफ़ के साथ ऐड कर सकते हैं। जो बी है वो हमारा डी के साथ ऐड होगा, क्योंकि बी में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और डी में भी हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम है। डेट्स वाई हम बी को डी के साथ ऐड करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम अगर देखें तो उसने हमसे पूछा है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। अब हमें एडिटिव इन्वर्स अगर फाइंड करना हो तो हमने जो मैट्रिक्स गिवन किया हुआ होगा उस मैट्रिक्स के जो साइन होंगे एंट्रीज़ के उनको चेंज कर देना है। अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और अगर जो नेगेटिव साइन है वो हमारा पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बी क्वेश्चन, जो बी पार्ट है उसको मैंने अपने रजिस्टर पर लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट सिंपली इसको बी कॉलम को बनाकर सेम एज इट इज़ बी इज़ इक्वल टू दिस, और हमने यहाँ पर इसके माइनस साइन लगा देने हैं। ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं लगाते। और जिसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन था, -1 के साथ नेगेटिव साइन था, उसको हमने पॉजिटिव में कर दिया। सेम एज इट 2 के साथ पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में कर देंगे। यहाँ पर नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पर +2 एंड -3, ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह होंगे। तो आप इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो खुद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें हमारे पास ए बी सी एंड डी हमारी वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं, यानी कि 4 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं। इन 4 मैट्रिक्स के साथ हमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इन अलग अलग क्वेश्चंस को इन अलग अलग मैट्रिक्स के साथ ही हमने सॉल्व करना है। तो जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास a + 1 1 1 1। अब a प्लस ये वाला मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है, यानी कि एक हमारा मैट्रिक्स ए है और एक ये वाला मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो हमें पहले हमने पहले देखा है ये बात कि हमारा ए का ऑर्डर जो है वो इसके साथ सेम होना चाहिए। तो अगर हम ए का ऑर्डर देखें वो -1 2 एंड 2 और 1, यानी कि 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हैं। और जो ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है ये भी हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है, इसलिए हम इसको आपस में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं
वो ए की, बी की, सी एंड डी की वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं। अब मैं उसमें ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है जो कि हमने फाइंड करना है, और 2x2 मैट्रिक्स है, और जो ए का मैट्रिक्स है उसका भी जो ऑर्डर है वो 2x2 ही है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की वैल्यूज़ में -1, 2 एंड 1, इसको प्लस कर लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो कि हमें गिवन किया हुआ है। तो हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए पहले तो आपने यहाँ पर इक्वल के साइन लास्ट में डालने हैं, इसके 0.5 मार्क्स कट होते हैं। और यहाँ पर -1 को हम +1 के साथ करेंगे, -1 +1। इस आइडेंटिटी को इस आइडेंटिटी के साथ करेंगे और इस वाली एंट्री को इस वाली एंट्री के साथ करेंगे, तो 2 + 1 सेम एज इट इज़ 2 + 1 एंड 1 + 1। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1 + 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक अगर माइनस की एंट्री हो और दूसरी पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 0 आंसर आएगा। 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 + 1 3। यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो 0, 3, 3 एंड 2 हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट मैंने इसका पार्ट जो लिखा है वो हमारे पास है सी। एक पार्ट सी मैट्रिक्स मैंने इसलिए आपको सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि सी का जो कॉलम है उसमें इस तरह की फॉर्म में कॉलम गिवन किया हुआ है, मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है -1, 1 एंड 2। ये हमारा इस तरह की फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। वो तो मैंने सी वाला लिख लिया है, -2, 1 एंड 3। इसको हम प्लस कर लेते हैं। जब हम प्लस करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये वाला प्लस का साइन और ये वाला माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर -2 आएगा। यहाँ पर -1 है। -1 जिस शेप में होगा आपने उसी शेप में आंसर लिखना है। -1 एंड +++1 सेम एज इट इज़ 2 + 3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, 1 प्लस और 1 माइनस इज इक्वल टू 0, 2 + 3 5। ये हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में अगर हम देखें तो ये 2 और ए गिवन किया हुआ है। ए गिवन किया हुआ है तो ए की जो वैल्यू है वो है -1, 2 एंड 1। ये हमारे पास ए की वैल्यू गिवन की हुई है। हमने हमेशा हर एंट्री के साथ जो बाहर वाली एंट्री होगी, जो बाहर वाली वैल्यू होगी, उसके हर एंट्री के साथ, हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो मैट्रिक्स के अंदर गिवन की हुई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये -1 है, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को इस 2 के साथ करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। साइन भी मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू भी मल्टीप्लाई, यानी कि डिजिट भी एंड साइन भी। एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास आंसर आया है 2A का, जो कि हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 3C, यानी कि 3 की वैल्यू, ये 3 हमने लिख दिया और उसके बाद C का कॉलम। अब C के कॉलम की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -2 एंड 1 एंड 3। ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में था जो हॉरिजेंटल फॉर्म है, तो हम इसको हॉरिजेंटल फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस साइन भी एंड डिजिट भी, 3 2 ज़ा 6, प्लस 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 3 1 ज़ा 3, प्लस 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 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आएगा ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे इन्फॉर्म करें। और इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन इसमें से रिमेनिंग पार्ट्स जो रह गए हैं वो आप ख़ुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ आएंगे तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।